तो इस बुक में हम सबसे पहले जो हमारा नेटवर्किंग वाला पोर्शन है पहले हम वो कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है। ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन सिंपली डिफाइंड एज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। यानी कंप्यूटर नेटवर्क को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं 2 कंप्यूटर हैं या फिर 2 से ज़्यादा कंप्यूटर हैं, उनको हमने कनेक्ट करा है, ठीक है। तो वो मिलके क्या बनाएंगे, वो मिलके बनाएंगे एक कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। क्या बनाएंगे वो कंप्यूटर नेटवर्क। अब जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसके क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे पहला है रिसोर्स शेयरिंग। अगर हम 2 कंप्यूटर को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो उनके बीच में हम जो उनका डाटा है वो हम शेयर कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले डाटा शेयर करने के लिए हम पेन ड्राइव या फिर जो फ्लॉपी डिस्क होती थी, हम उसमें पहले डाटा कॉपी करते थे, उसके बाद हम दूसरे कंप्यूटर में हम जाके उसको हम पेस्ट करते थे, ठीक है। बट कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम जो डाटा है 2 कंप्यूटर के बीच में हम शेयर कर सकते हैं, प्लस उसमें हमें टाइम भी कम लगता है, ठीक है। और कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज भी वहाँ पर होता है, क्योंकि देखिए अगर आप पेन ड्राइव अगर आपको डाटा शेयर करना है, पहले पेन ड्राइव खरीदोगे, फिर कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे, ठीक है। पर अगर आप सोचिए कि अगर आप रहते हैं इंडिया में और आपको यूएसए में एक कंप्यूटर है, ठीक है, आपको उसमें डाटा डालना, तो आप पहले आप पेन ड्राइव या फिर जो फ्लॉपी डिस्क है मान लेते हैं आप, वो लेते हैं और यहाँ पे आप कॉपी करते हैं, फिर आप यूएसए जाते हैं, फिर आप पेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, खर्चा बहुत सारा हो रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग का अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में जो आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। और जो भी आप रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हो वो आप ईजिली आप शेयर कर सकते हो। और सेकेंड यहाँ पर है, मतलब देखिए एक तो हो गया रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा हो गया कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज, तो तीसरा यहाँ पे क्या है कि हाई रिलायबिलिटी। अब देखिए अगर 2 कंप्यूटर हैं उनके बीच में अगर डाटा शेयर हो रहा है तो वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ कि जो मैं डाटा ले रहा हूँ वो मैं इस कंप्यूटर से ले रहा हूँ, मैं किसी और कंप्यूटर में से वो डाटा नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक ट्रस्ट वहाँ पे आपका बिल्ड हो जाता है, प्लस स्केलेबिलिटी, ठीक है, एंड पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप एक पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम भी वहाँ पर आप बिल्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज के टाइम पे देखें तो हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप पे हम चैट कैसे कर पाते हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्किंग की मदद से ही हुआ है, ठीक है। सॉरी मतलब नेटवर्किंग की मदद से हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में तो हम 2 कंप्यूटर को हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो रिसोर्स शेयरिंग तो हो गया, और हाई रिलायबिलिटी ए नेटवर्क में हैव अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वन सोर्स फेलियर द अदर्स कुड बी यूज्ड एंड द सिस्टम कंटिन्यूज टू ऑपरेट एट रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। अब देखिए अगर आपने एक नेटवर्क बिल्ड कर रखा है, मान लेते हैं एक कंप्यूटर ये रहा, दूसरा कंप्यूटर ये रहा, तीसरा कंप्यूटर ये रहा, चौथा कंप्यूटर ये रहा। अब जो मुझे डाटा चाहिए वो चारों कंप्यूटर में है, और मैंने इस कंप्यूटर को क्या करा, मैंने इस नेटवर्क से जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर मुझे अगर मैं यहाँ से डाटा ले रहा था, इस वाले कंप्यूटर से ले रहा था, अब यहाँ से अगर नहीं मिला तो मैं इससे भी ले सकता हूँ, इससे भी ले सकता हूँ, इससे भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का ये एक बेनिफिट है कि अगर एक सिस्टम अगर फेल हो गया तो आप कहीं और से भी वो डाटा आप ले सकते हो। कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज ए नेटवर्क में कंसिस्ट ऑफ मैनी पावरफुल स्मॉल कंप्यूटर्स। एक नेटवर्क में बहुत सारे स्मॉल कंप्यूटर्स बहुत सारे छोटे कंप्यूटर हो सकते हैं, 1 पर यूज़र, हर एक यूज़र के लिए एक। यू कैन कीप द डाटा एंड एप्लीकेशंस ऑन 1 और मोर शेयर्ड एंड पावरफुल फाइल सर्वर मशीन्स। अब आप जो अपना डाटा है वो या फिर जो एप्लीकेशंस है वो आप किसी एक या फिर बहुत सारे पावरफुल फाइल सर्वर मशीन्स पे आप रख सकते हैं। मतलब ऐसी मशीन है जो कि सर्वर के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है।
इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल। मतलब जिस कंप्यूटर के थ्रू हम अपना हम डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जिस कंप्यूटर में से हम डाटा एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल। बट at present many server services have been moved to internet based resources set up by a third party and shared by many। अब देखिए आज के टाइम पे क्या हो गया है कि जो सर्वर है, ठीक है, उनका हम यूज़ अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आपको क्लाउड सर्विस देखने को मिल गई है। मतलब अब जो है आपका डाटा एक जगह सेव नहीं है, उसको आप दुनिया में से कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्लाउड सर्विस की मदद से, ठीक है, क्योंकि क्लाउड जो है वो भी आज के टाइम पे एक सर्वर सर्विस वो आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी गूगल पेन ड्राइव, आप उसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। स्केलेबिलिटी, द एबिलिटी टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बाय एडिंग मोर प्रोसेसर। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है यानी कि सीपीयू जो है, आप उसको अगर आप उसको अपग्रेड करते हैं, ठीक है, यानी अगर आप नए वर्जन का अगर आप सीपीयू लगाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो डाटा शेयर करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, एक कंप्यूटर की काम करने की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा वो बढ़ जाती है। और पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम, यानी एक कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से आप इजीली तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि एक ऑफिस में क्या होता है, मान लेते हैं एक कंपनी है, तो कंपनी में उन्होंने क्या करा, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देते हैं ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर किया जा सके, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, उसको कोई डाटा चाहिए, तो वो इस कंप्यूटर पर जो पर्सन बैठा हुआ है उससे बोल देगा कि आप मुझे डाटा शेयर कर दो बस, तो वो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर वो आ जाएगा। उसको पेन ड्राइव वगैरह या फिर कोई और मीडियम ले जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ना वो कॉपी करेगा, ठीक है, वो सिंपली उससे बोलेगा और यहाँ से वो डाटा को वो एक्सेस कर सकता है, बस।